Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 29.1 लिटरेसी सिचुएशन इन इंडिया. You might have seen people putting thumb impressions in banks, post offices and at the time of casting votes. हो सकता है कि आपने देखा होगा कि लोग जब बैंक में जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं या जब वोट देते हैं तो वो अंगूठा लगाते हैं, वो सिग्नेचर नहीं करते हैं. You would have also seen people approaching someone to get letters read or written. आप ये भी देखे होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के पास जाते हैं ताकि वो उनकी चिट्ठियों को उनके लिए पढ़ दें या उनके लिए चिट्ठी लिख दें. Have you ever thought as to why they do so? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये जो लोग हैं ऐसा क्यों करते हैं? The simple reason is that they are illiterate. अब देखिए, इसका जो साधारण कारण है वह यह है कि ये लोग अनपढ़ होते हैं. ठीक है, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए इनको दूसरे का मदद करना पड़ता है. ठीक है, लेना पड़ता है. They are neither handicapped nor sick, but they are not able to read or write. अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये विकलांग हैं, दिव्यांग हैं या बीमार हैं. असलियत यह है कि ये पढ़ लिख नहीं सकते. Thus, illiteracy is a curse for modern society. तो इस तरह से जो हमारा आधुनिक समाज है उसमें जो असाक्षरता है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वह एक अभिशाप की तरह है. It leads to ignorance, superstition, deprivation and even wrong thoughts and action. अब जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो लोग चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं, अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं, चीज़ों से दूर रहते हैं, डिप्राइव्ड रहते हैं. साथ ही साथ वह जो उनका सोच होता है, जो वो काम करते हैं, बहुत बार गलत भी होता है. लिटरेसी ऑन द अदर हैंड मेक्स वन रीड एंड राइट एंड इवन अ ब्लाइंड कैन रीड एंड अंडरस्टैंड. अब देखिए, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं दूसरी तरफ वो लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और जो अंधा भी होता है वह चीज़ों को समझ सकता है. इट लीड्स टू प्रॉपर थॉट्स एंड एक्शन. पढ़े लिखे होने की वजह से लोगों का जो विचार है, जो वो काम करते हैं, वो सही होता है. लिटरेसी इज द एबिलिटी टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज एंड इलिटरेसिटी इज द इनएबिलिटी टू डू सो. अब देखिए, लिटरेसी मतलब पढ़े लिखे लोग, साक्षरता. जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, लिटरेट होते हैं, वो चीज़ों को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो इलिटरेट होते हैं वो ये सब नहीं कर सकते हैं. Literacy takes everyone on the road of education and development acquires superior skill for a better life. अब पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वह शिक्षा के रास्ते पे चलते हैं, विकास के रास्तों पे चलते हैं, और वह अपना जीवन बेहतर बना पाते हैं. The pre-literate or non-literate people suffer from a lack of awareness of rights and duties, ignorance of healthy practices and benefits of sanitation, and they cling to superstition. अब देखिए, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, उनमें अवेयरनेस नहीं होता है, वो लोग जागरूक नहीं होते हैं कि क्या चीज़ सही है, उनका उत्तरदायित्व क्या है. वो जो स्वस्थ रहने के जो तरीके होते हैं उनको वो इग्नोर कर देते हैं. साथ ही साथ सैनिटेशन, साफ सफाई, खुले में शौच नहीं करना, इन सब के फ़ायदे वो नहीं समझ पाते हैं कि आप अगर खुले में शौच करते हैं तो बहुत नुकसान है, तो अगर सैनिटेशन रहेगा तो क्या क्या फ़ायदा रहेगा, अगर आप साफ़ सुथरे रहेंगे तो क्या क्या फ़ायदा रहेगा, वो नहीं समझ पाते हैं. साथ ही साथ वो अंधविश्वासी होते हैं. Such a person is unable to grasp better skills for development or act as a model and guide to the younger generation. अब ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं, उनका विकास होता है, और वो जो यंगर जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए एक मॉडल और गाइड की तरह काम करते हैं. There are many avenues in which literacy and education open in one's life. देखिए, ऐसे बहुत सारे अवसर होते हैं जहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं
जो शिक्षित लोग हैं उनके जीवन में बहुत सारे एवेन्यूज आते हैं, अवसर आते हैं, और अनपढ़ लोग इनसे दूर रहते हैं. One can learn more about scientific skills and perform his job in a better way. He can also opt for new jobs and enhance the quality of life of his family. अब देखिए, एक व्यक्ति हो सकता है कि वैज्ञानिक कौशल सीखे, साइंटिफिक स्किल्स हो, अपने काम को अच्छे तरीके से कर सके, साथ ही साथ वो नई नौकरियां कर सकता है, अपना और अपने परिवार का जो जीवन स्तर है उसको अच्छा बना सकता है. Now let us have a look at the literacy situation in our country. आइए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों की जो अवस्था है, जो स्थिति है, वह कैसी है. As per 2001 census report, 65% of persons in our country are literate. 2001 के जनगणना का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 65% लोग हमारे देश में पढ़े लिखे हैं. It means that 35% of citizens are still illiterate. इसका मतलब क्या हुआ कि 35% लोग अभी भी ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं. The male literacy is 76% against 54% female literacy. अब जो पढ़े लिखे पुरुष हैं वो 76% हैं, महिलाओं जो हैं वो 54% पढ़ी लिखी हैं. The present literacy situation in our country are as under. अब देखिए यहाँ पे आपको लिटरेसी सिचुएशन बताया है, ईयर, पर्सन, मेल, फीमेल. अब देखिए 1951 में 16.67% लोग पढ़े लिखे थे, जिसमें 24.90 मेल थे और 7.90 फीमेल. फिर 2001 में जो टोटल 65.38% लोग पढ़े लिखे थे, जिसमें पुरुष 75.85 और महिलाएं 54.16%. As per the 1991 census report, among states and union territories, Kerala occupies the top position with more than 90% literates, while the state of Bihar occupies the lowest position in literacy with only 38% literates. अब देखिए 1991 के जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें केरला जो है वह सबसे ऊपर रहा, जहां पर 90% लोग पढ़े लिखे हैं. उसके बाद राज्यों में बिहार सबसे नीचे रहा, जहां पे 38% लोग पढ़े लिखे पाए गए. लिटरेसी अमंग एसटीज इज 29%, 41% मेल्स एंड 18% फीमेल्स. शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है उसमें 29% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें पुरुष 41% हैं और महिलाएं 18%. Nearly 1/3 of the world's illiterates reside in our country. दुनिया में जो पूरे अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उसके 1/3 जो जनसंख्या है वह भारत में ही है. Altogether, there are 19 crores of children in the age group of 6 to 14 years, in which 4 crores 25% have not seen the face of school. कुल मिलाकर 19 करोड़ बच्चे हैं जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच आते हैं. 4 करोड़ लगभग 25% तो ऐसे हैं जो कि आज तक स्कूल गए ही नहीं हैं. Nearly 50% of children leave school after enrollment. 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल में एडमिशन लेने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं. Children of STs and SCs are the worst victims in this regard. शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे होते हैं वह इस चीज़ों में हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्स्ट विक्टिम्स हैं वो लोग. Only 29% of children of SCs and STs are enrolled in school. सिर्फ 29% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो बच्चे होते हैं वह स्कूल जा पाते हैं. Poverty, high population growth, lack of awareness and improper implementation of the educational development program are responsible for illiteracy. अब देखिए, गरीबी, बहुत ज़्यादा जनसंख्या होना, लोगों को जागरूकता नहीं होना, साथ ही साथ हमारे देश में जो शिक्षा विकास का जो कार्यक्रम है वह सही से नहीं चलाने की वजह से लोग पढ़े लिखे नहीं हैं.
The first education policy in our country was formulated in 1960 and second in 1986 and the third in 1991. सबसे पहला जो शिक्षा संबंधी नीति हमारे देश में बनाया गया था वह 1960 में बनाया गया था। उसके बाद 1986 में दूसरा और 1991 में तीसरा। In 1992, a new education policy was formulated and introduced for all children up to 14 years of age. 1952 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी जो कि सभी बच्चे जो 14 साल के उम्र के थे उनके लिए हुआ, ठीक है। और इसमें बहुत सारे नियम बनाए गए। अब देखिए, ये जो सरकार है उन सरकारी स्कूलों में बच्चों को बहुत कम पैसे लेकर पढ़ाते हैं और बच्चे जो हैं उनको मिड डे मील भी मिलता है, दोपहर का खाना भी मिलता है। आइए मैं आगे बताता हूँ कि ये किस तरह से है, क्या है, ठीक है। Besides, a non-formal education program was also initiated in 1979 to 80. इसके साथ साथ जो अनौपचारिक शिक्षा जो कार्यक्रम है वह भी 1979-1980 में स्टार्ट किया गया था। In 1994, the district primary education program was implemented. अब देखिए 1994 में डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम लाया गया था। In 1995, the midday meal program was introduced to check the incidence of dropouts. 1995 में मिड डे मील प्रोग्राम लाया गया जहां पर बच्चों को मुफ्त में दोपहर का खाना स्कूल में दिया जाता है ताकि यह देख सके कि कितने लोग ड्रॉप आउट्स हुए हैं। In 2001, education has been brought under the fundamental rights of children as per the 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 2001 में जो शिक्षा है वह हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंदर आ गया, बच्चों का जो मौलिक अधिकार है उसके भी अंदर आ गया और ये 93वां हमारा जो संविधान है उसमें संशोधन किया गया था। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सर्व शिक्षा अभियान विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स, सोशल वर्कर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड पेरेंट्स। अच्छा, यहाँ पे पेरेंट्स 2 बार हो गया। तो जो हमारा केंद्र सरकार है वह एक सर्व शिक्षा अभियान चालू किए जिसमें माता पिता, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनकी मदद ली गई। द रोल ऑफ NIOS, National Institute of Open Schooling, in spreading education and reaching the unreached have received massive support from the deprived section of the population. अब देखिए NIOS, National Institute of Open Schooling का जो काम है ये बहुत ज़्यादा फैला, काफ़ी लोगों तक NIOS पहुंचा, ठीक है। हमारा जो जनसंख्या है जो कि बहुत ही बड़ा है, उसके जो डिप्राइव्ड सेक्शन है वहाँ तक NIOS पहुंचा और लोग अपनी शिक्षा पूरी कर सकें, पढ़ सकें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में पढ़ेंगे।